अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। ये है दरबार आलिया नौशाया संगोई शरीफ। आते रहते हैं हम अक्सर, हम तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं। और ये है जी करामत हमारे इन औलिया की कि ये दो गाड़ियाँ, इनके बारे में मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि बच्चे गाड़ियों में आके बैठ गए तो बुज़ुर्गों ने कहा कि आप उतरो, कहीं बाज़ार जाने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर आप भी नहीं जा सकेंगे। तो तब से ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। पहले तो ये इस तरफ किधर खड़ी होती थी, कच्ची जगह पर, लेकिन अब क्या किया गया है कि इसके लिए ये माशाल्लाह थोड़ा सा ख़र्चा किया गया है, कंक्रीट का बनाया गया है और इस पर उठा कर रख दिया गया है निशानी के तौर पर। तो ये जी बहुत बड़ी करामत है कि हमारे पीर साहब ने, बड़ों में से किसी ने, बच्चों ने ये रोक दिया और ये गाड़ियाँ अब यूँ की त्यों ही खड़ी हैं और ऐसे ही खड़ी रहेंगी। लेकिन ये हुआ ये कि ये साथ साथ वक्त गुज़रने के साथ साथ ख़राब हो गई हैं। जंग भी बेचारियों को लग गया है और टायर शायर भी फट फुट गए हैं। उसके तो टायर लगता है ही कोई नहीं, किसी ने उतार लिए या ख़त्म हो गए हैं। तो खैर बहरहाल ये एक करामत है, अल्लाह सलामत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह या अहलल कबूर। ये हम आ गए हैं जी पीर अमजद साहब की कादरी नौशाही के मज़ार में। तो यहाँ पर ये गुस्ताख मोर जो हैं ऊपर चढ़ के बैठे हैं। अल्लाह अकबर, हट जाओ। इनको मुझे लगता है कि हटा दूँ, चले रहना देता हूँ, ये ना मुझ पे गुस्ताखी का फतवा लग जाए। तो बहरहाल ये मोर जी इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए हैं और मर्ज़ी से ही साहब कब्र की बैठे होंगे। यही अवाम का अकीदा। ये अंदर का हिस्सा है गुंबद का, बड़े का, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम किया गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि या अहलल कबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। यहाँ पर जो मसला है वो सिर्फ़ ये है कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर बैठने से, कब्रों पर चूना लगाने से और कब्रों पर अमारत बनाने से मना फरमाया है। तो एक तो अमारत ये है जो ये साथ है, ये उसमें अला और फ़ोक का एक मसला है। ये जो अमारत साथ में आपको दिख रही है इससे कोई इशू नहीं है। इसको ये कहते हैं कि ये अला उसके ऊपर नहीं है, जैसे इंग्लिश में ओपान और आन होता है। तो ये, लेकिन ये जो कब्रें हैं, जो कब्रों की जो ऊंचाई है ये उसमें आती है। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो अब तो ये कब्रें बन चुकी हैं। तो गुजारिश ये है कि आगे अगर किसी की कब्र बनाई जाए तो उसको ऐसे ऊंचा ना रखा जाए। कब्र के बारे में जो हुक्म है वो यही है कि एक बालिश्त बराबर कब्र रखी जाए। तो यही होना चाहिए, ये गुजारिश है। बाकी माशाल्लाह ख़ूबसूरती के एतबार से तो दरबार आलिया नौशाही माशाल्लाह इंतहाई ख़ूबसूरत है और बड़ी ख़ूबसूरती से यहाँ पर आयात और बलगल्लुला बिकमालिही सल्लु अलैहि व आलिही माशाल्लाह अच्छा बहुत कुछ लिखा गया है और बड़ी ख़ूबसूरती से इस गुंबद की तामीर की गई है। ये मेन रास्ता है और इसको भी बड़ी ख़ूबसूरती से सजाया गया है माशाल्लाह। मेन जो हैं वो हमारे बुज़ुर्ग दरबार आलिया साहबज़ादा अकबर अली शाह साहब अलमारूफ़ हज़रत चंबी वाली सरकार। तो चंबी वाली सरकार का आपको जो मेन करामत है वो बताते हैं कि एक औरत थी जिसके यहाँ औलाद नहीं थी। तो उस औरत ने एक दफ़ा शहज़ादा अली अकबर साहब की घोड़ी की लगाम पकड़ ली और फरमाया कि मुझे बच्चा दें। और पीर साहब ने, ये भी मुबैना तौर पर मशहूर है, उन्होंने चंबी घोड़ी को थापड़ा लगाया और कहा कि दे इसको बच्चा, और उसमें से बच्चा पैदा हो गया। अब हम तो इस चीज़ का इनकार करते हैं, करामत दुआ होती है, अल्लाह चाहे तो अता करे, लेकिन ये अल्लाह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। क्योंकि बकरी बच्चा देती है तो बकरी का बच्चा ही देती है, मुर्गी अंडा देती है तो उसमें से मुर्गी का ही अंडा बच्चा निकलता है।
تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ گھوڑی بچہ دے اور انسان کا بچہ دے۔ خیر عوام الناس اس کو مانتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، آپ کیا رکھتے ہیں۔ باقی دربار عالیہ تھا ہم نے آپ کو دکھا دیا۔